महाभारत सिर्फ एक महाकाव्य नहीं बल्कि हमारी हिंदू सभ्यता का सबसे बड़ा गौरव है। इसे केवल कहानी मानना हमारी संस्कृति के प्रति अन्याय होगा। आज हम इस रहस्य को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझेंगे। क्या आप जानते हैं कि कुछ विद्वानों के अनुसार महाभारत का युद्ध 5560 ईस्वी में हुआ था। ये केवल अनुमान नहीं बल्कि खगोल शास्त्र, पुरातत्व और वंशावली के प्रमाणों पर आधारित है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हमारे पूर्वजों की बुद्धिमत्ता और विज्ञान इस युद्ध से मेल खाते हैं। हमारे हिंदू धर्म और संस्कृति का गौरव इस युग के हर पहलू में छिपा है। तो चलिए जानते हैं इस अद्भुत इतिहास की कहानी, जो केवल युद्ध नहीं बल्कि ज्ञान, नीति और धर्म का प्रतीक है। महाभारत केवल एक कहानी नहीं, यह हमारे धर्म, नीति और जीवन मूल्यों का जीवित परिमाण है। इसमें वंचित कुलवंश, पांडव और कौरव हमारे प्राचीन भारत के वास्तविक नेता और योद्धा थे। युद्ध ने हमें धर्म, नीति और युद्ध कला के अनमोल सबक दिए, जो आज भी पूरी दुनिया सीखती है। ऋग्वेद, महाभारत और पुराण स्पष्ट करते हैं कि ये केवल कथा ही नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक घटनाओं में से एक है। युद्ध के समय में प्राचीन भारत की सामाजिक संरचनाएं, प्रशासन और शिक्षा अति उत्तीर्ण थी। ये सब साबित करता है कि हमारे पूर्वज केवल कल्पना ही नहीं करते थे बल्कि विज्ञान और तर्क के आधार पर घटनाओं का वर्णन करते थे। महाभारत का हर पात्र, चाहे श्री कृष्ण हो या महामहिम भीष्म, केवल धार्मिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। हमारा हिंदू गौरव इसी में छिपा है कि प्राचीन काल में हमारे समाज ने धर्म और विज्ञान दोनों को साथ में रखा। महाभारत में ग्रह और नक्षत्र का उल्लेख केवल सजावट के लिए नहीं बल्कि सटीक वैज्ञानिक जानकारी है। बृहस्पति, शनि, मंगल और अन्य नक्षत्र युद्ध के समय का संकेत देते हैं। अमेरिका के प्रोफेसर ने और अन्य वैज्ञानिकों ने ग्रह की स्थिति का विश्लेषण कर 5560 ईस्वी का समय निकाला। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वही समय है जहां महाभारत का युद्ध माना जाता है। क्या आप अब भी कहेंगे कि महाभारत सिर्फ एक कल्पना है? सूर्य, चंद्र और पंचमुखी ग्रहों की स्थिति इस गणना से पूरी तरह से मेल खाती है। ये दिखाता है कि हमारे पूर्वजों ने खगोल शास्त्र का गहन अध्ययन किया था। महाभारत केवल एक कथा नहीं बल्कि वास्तविक घटनाओं का खगोल शास्त्रीय प्रमाण है। ये साबित करता है कि हिंदू धर्म में विज्ञान और अध्यात्म का अद्भुत मेल देखने को मिलता था। इससे हमारी सभ्यता की वैज्ञानिक समझ और दूरदर्शिता उजागर होती है। हिंदू गौरव इस तथ्य में छिपा है कि हमारे पूर्वज समय और खगोल शास्त्र दोनों में पारंगत थे। हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र से प्राप्त अवशेष महाभारत के वास्तविक होने का प्रमाण देते हैं। हस्तिनापुर के किले और नगर संरचनाएं हमें ये दिखाती हैं कि हमारे पूर्वज कितने उत्तीर्ण नागरिक और रणनीतिकार थे। सरस्वती नदी सभ्यता के प्रमाण बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता और हरियाणा में उत्तीर्ण कृषि और नगर आयोजन था। युद्ध के समय के अस्त्र शस्त्र और किले का निर्माण आधुनिक। ये साबित करता है कि महाभारत केवल कथा नहीं बल्कि हमारी सभ्यताओं का जीवित प्रमाण है। हमारे हिंदू धर्म का गौरव इस बात में छिपा है कि हमारे प्राचीन भारत की महानता ने पूरे विश्व को प्रभावित किया था। हमारा धर्म और हमारी संस्कृति, यहाँ तक कि युद्ध के विज्ञान तक में हम आगे थे। कुरुवंश, पांडव और कौरव केवल पात्र नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों की यथातथ छवि है। कृष्ण, भीष्म, अर्जुन और द्रौपदी के चित्रण वंशावली वैज्ञानिक विश्लेषण का हिस्सा है। इस विश्लेषण से हमें यह पता चलता है कि प्राचीन काल में युद्ध हुआ था। भीष्म और धृतराष्ट्र की आयु, कृष्ण की भूमिका और अर्जुन की रणनीति पूरी तरह से ऐतिहासिक साक्ष्यों से मेल खाती है। ये दिखाता है कि महाभारत केवल मिथ नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक तथ्य है। कुरुक्षेत्र और हस्तिनापुर जैसे स्थलों की खोज ने इसे और भी पुष्ट किया। हमारे हिंदू धर्म की महानता इस बात में छिपी है कि इसमें न केवल धार्मिकता बल्कि इतिहास, विज्ञान और रणनीति भी है। महाभारत का हर पात्र हमें प्रेरणा और गौरव की अनुभूति देता है। महाभारत युद्ध सिर्फ तलवार और धनुष से नहीं बल्कि रणनीति, गणित और विज्ञान का अद्भुत मिश्रण था। चक्रव्यूह और सेना की तैनाती कुछ इस तरीके से की गई थी कि आज का मॉडर्न साइंस भी फेल हो जाता। अस्त्र शस्त्र में अग्नि, वायु और सूर्यास्त्र का प्रयोग युद्ध में किया गया। ये सिद्ध करता है कि हमारे पूर्वज केवल शक्ति पर नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता और नीति पर भरोसा रखते थे। कृष्ण की रणनीति और अर्जुन की निशानेबाजी का मिश्रण इसे अद्वितीय बनाता है। इस युद्ध से हमें ये सीख मिलती है कि धर्म और नीति के साथ शक्ति का सही प्रयोग करना चाहिए। इन सब से ये साफ हो जाता है कि हमारा प्राचीन भारत विज्ञान, रणनीति और धर्म में दुनिया से कई गुना आगे था। अभी तक आपको ये पता लग गया होगा कि महाभारत केवल एक मिथ नहीं, एक इतिहास है। लेकिन ये हुआ कब? क्या इसके अभी भी कोई प्रमाण मौजूद हैं? तो जी हाँ,
इसके सबूत हमें महाभारत में ही मिलते हैं। महाभारत में जिस तरह से सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और नक्षत्रों का वर्णन है वो साधारण नहीं है। ये किसी कवि की कल्पना नहीं हो सकती, क्योंकि ग्रहण और नक्षत्र की स्थिति हजारों साल बाद भी गणना से जांची जा सकती है। महाभारत में उल्लेख है कि युद्ध से पहले और युद्ध के बाद कई ग्रहण पड़े थे। आधुनिक वैज्ञानिकों ने जब इस विवरण को कंप्यूटर सिमुलेशन में डाला तो उन्हें 5560 ईस्वी के आसपास की घटना, और ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि गलत समय पर लिखा गया खगोल विवरण कभी मैच नहीं करता। इसका सीधा अर्थ है कि महाभारत लिखने वाले के पास उत्तीर्ण खगोल ज्ञान था। हमारे ऋषि सिर्फ साधु नहीं थे, वो वैज्ञानिक भी थे। ये हिंदू सभ्यता की वो शक्ति है जिसे जानबूझकर बहुत कम दिखाया गया। महाभारत यहाँ पूरी तरह से विज्ञान के साथ खड़ी दिखाई देती है, लेकिन फिर भी कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये मिथ है, खोई हुई नदी, दबाई गई सच्चाई। महाभारत में सरस्वती नदी को एक विशाल, पवित्र और बहती हुई नदी बताया गया है। लंबे समय तक कहा गया कि सरस्वती केवल एक मिथ है, लेकिन सैटेलाइट इमेजिंग ने यह साफ कर दिया कि यह विशाल सूखी हुई हरियाणा और राजस्थान के बीच बहती हुई नदी थी। इसरो और अन्य वैज्ञानिकों ने संस्था में यह स्वीकार किया कि यह बहती हुई सरस्वती नदी ही है। अब सवाल उठता है कि अगर सरस्वती नदी वास्तविक थी तो महाभारत कैसे कल्पना हो सकती है? सरस्वती नदी 3000 साल ईसा पूर्व के बाद सूखने लगी। इसका मतलब है महाभारत उससे पहले लिखा गया था या घटित हुआ था। 5560 ईस्वी की टाइमलाइन यहाँ पूरी तरह से फिट। ये हिंदू इतिहास को ठुकराने वालों के लिए सबसे बड़ा झटका था। सिर्फ युद्ध नहीं, एक सभ्य युद्ध। महाभारत का युद्ध बिना नियमों के नहीं था। यहाँ नियमों, समय और मर्यादा के साथ लड़ा गया युद्ध था। सूर्यास्त के बाद कोई भी युद्ध नहीं होता था। ये एक सभ्य समाज की पहचान थी। स्त्रियों और निहत्थों पर वार वर्जित था, जिसे हम आज की भाषा में जेनेवा कन्वेंशन कहते हैं। और इसके बीच हमें महाभारत में ये साबित करता है कि ये कोई जंगली सभ्यता नहीं थी, ये उच्च नैतिक और रणनीतिक सभ्यता थी। केवल एक वास्तविक युद्ध ही ऐसे नियम बना सकता है। काल्पनिक युग में इतनी समाज की गहराई नहीं होती। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो, मतलब आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि 90% लोग जो कि इस वीडियो को देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। भगवत गीता, युद्ध भूमि में जन्म दर्शन। अगर महाभारत सिर्फ एक कहानी है तो भगवत गीता जैसे ग्रंथ कभी पैदा ही नहीं होते। गीता युद्ध भूमि में कही गई। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। ये किसी आश्रम में बैठकर दर्शित नहीं की गई थी। एक योद्धा को उसके कर्तव्य का बोध करवाने के लिए बनाई गई थी। आज दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी गीता को पढ़ाती है। मैनेजमेंट, साइकोलॉजी एंड लीडरशिप में गीता को रेफरेंस माना जाता है। क्या कोई काल्पनिक युग ऐसे दर्शन दे सकता है? बिल्कुल नहीं। गीता महाभारत की ऐतिहासिकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। पश्चिमी इतिहास बनाम भारतीय इतिहास। पश्चिमी इतिहासकारों ने काफी लंबे समय तक भारतीय ग्रंथों को मिथ कहा, लेकिन उनके पास अपने इतिहासों का कोई प्रमाण नहीं। हमेशा से ही इन्होंने महाभारत के लिए एक अलग मापदंड लगाया। क्यों? क्योंकि अगर महाभारत सच है तो भारत की सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से हो सकती है, और ये बात कॉलोनियल नरेटर को असहज करती। 5560 ईस्वी की टाइमलाइन भारत को सभ्यता का केंद्र बनाती है। ये दिखाती है कि बाकी दुनिया सीख रही थी, भारत सिखा रहा था। ये हिंदू गौरव की बात है, घमंड की नहीं, सच्चाई की बात है। महाभारत क्यों इतिहास है? खगोल शास्त्र प्रमाण देते हैं, सरस्वती नदी प्रमाण देती है, पुरातत्व प्रमाण देते हैं, सामाजिक संरचनाएं प्रमाण देती हैं। इतने सारे प्रमाण किसी कल्पना के लिए नहीं हो सकते। 5560 ईस्वी कोई रैंडम तारीख नहीं है। ये गणना, विज्ञान और ग्रंथों से निकली हुई तारीख है। महाभारत इतिहास है और ये इतिहास हिंदू सभ्यता का गौरव है। महाभारत को मिथ कहना आसान है, लेकिन इसे समझना साहस की बात है। हम हिंदू हैं और हमें अपने इतिहास पर गर्व होना चाहिए। ये गर्व अंधा नहीं है, ये तथ्यों पर खड़ा है। महाभारत हमें बताता है कि धर्म, विज्ञान और शक्ति एक साथ चल सकते हैं। 5560 ईस्वी पूर्व का युद्ध हमें याद दिलाता है कि भारत कभी भी पिछड़ा हुआ नहीं। अगर आपको ये सच जानकर गर्व हुआ तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इतिहास तभी जीवित रहेगा जब उसे बोलने वाले जीवित रहेंगे।